नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एआई के भविष्य पर चर्चा के बीच इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शर्टलेस प्रदर्शन, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे और उसके बाद सियासत में भूचाल। बीजेपी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि धूमिल करने की साजिश बताया। जवाब में भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर पहुंच गए। जोरदार नारेबाजी हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जयपुर समेत कई शहरों में विरोध और जवाबी विरोध का सिलसिला देखने को मिला। अब सवाल ये कि क्या एआई जैसे वैश्विक मंच पर राजनीतिक प्रदर्शन जायज है या फिर अंतर्राष्ट्रीय समिट को घरेलू राजनीति से दूर रखना चाहिए था। बात आज इसी खास मुद्दे पर। विदेशी टूल किट के इशारे पर कपड़े उतार कर नागिन डांस करे, देश इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चर्चा में बीजेपी से जयपाल सिंह जी। बहुत स्वागत है जयपाल जी आपका। हमारे साथ एकलव सिंह जी भी मौजूद है, विषय विशेषज्ञ। स्वागत है एकलव जी। और साथ ही सुभाष शर्मा जी भी चर्चा में शामिल है, वरिष्ठ पत्रकार है। सुभाष जी बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी है, कांग्रेस से है। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका भी। बेहद खास मुद्दा है। मैं शुरुआत जयपाल जी आपसे ही करना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच कार्यक्रम जिसमें भारत की एक अलग छवि उभरकर पूरी दुनिया में देखने को मिलती है, ऐसे में ये शर्टलेस प्रदर्शन जो किया गया उसे क्या लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर देखा जाए या फिर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने के तौर पर देखा जाए? क्योंकि कई तरह की प्रतिक्रिया है और कोई भी इसे सराह नहीं रहा है जो यह आज किया गया। देखिए, निश्चित रूप से भारत आज चौथी इकोनॉमी बना है और बहुत तेज गति से तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहा है। भारत की साख और धाक दुनिया ने माना है। और आज देखिए G20 से लेकर अनेकों समिटों का नेतृत्व भारत ने किया। वहां नवाचारों और तकनीकी का जो है इस बारे में एआई समिट यहाँ हिंदुस्तान में हो रही है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज 100 से ज्यादा यहाँ पर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 60 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 50 से ज्यादा मंत्री और डेलीगेट्स इसमें हैं। 2-2.5 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो इस मायने ये हुआ कि भारत आज उसका एआई का नेतृत्व करे और ग्लोबल सिचुएशन में भारत की साख और दाग बढ़े, ये कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पाई। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी तीनों ने मिलकर सुनियोजित रूप से आज भारत की जो साख बढ़ रही है उसको धूमिल करने का काम इन लोगों ने किया। आप देखिए किस प्रकार से नंगापन वहां पर दिखाया। G20 के समय भी देखिए राहुल गांधी जी ने विरोध किया, आज भी विरोध किया। तो अनेकों मौके पर जब आप बीजेपी का आलोचना कीजिए, मोदी जी को गालियां दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब देश और दुनिया में भारत की साख और धाक बढ़ रही है उस समय मैं समझता हूं इस प्रकार का विरोध करना, इस प्रकार का नंगापन, निम्नता पे उतर जाना। और देखिए कौन कर रहे हैं विरोध, इसमें राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी ये आज भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी आज भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार की निम्न स्तरीय काम कर रहे हैं। एकलव जी, अब एआई जैसा भविष्य तय करने वाला एक मंच, बहुत ही मजबूत मंच, और वहां पर राजनीतिक अखाड़ा बना देना जो आज देखने को मिला, इससे क्या संदेश दुनिया में जाएगा? इससे क्या फायदा हुआ इस प्रदर्शन के बाद? ये क्या मंशा थी इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए श्वेता जी, ये जो सारी समस्या है इसका मुझे लगता है कि जो रूट कॉज है या ये कहां से स्टेम करती है वो ये समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसे ये समझ नहीं आता कि सॉरी, मोदी और देश में एक अंतर है, उसी तरह प्रदर्शन और साजिश में एक अंतर है। आप देखिए कि कांग्रेस ने आज जो एआई समिट है वहां पे अपने नंगे कार्यकर्ताओं को भेज के स्वयं को नंगा कर लिया है। राहुल जी मोहब्बत की दुकान बताते हैं लेकिन वहां पे हो रहा है नंगा नाच। देखिए समझना पड़ेगा कि आज जब ये हुआ ना श्वेता जी, तो वहां पे जिन लोगों ने इन कार्यकर्ताओं की कंबल कुटाई करी है ना, वो सुरक्षा कर्मी नहीं थे, वो वहां पे जो एग्जिबिटर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, जो जनता थी। क्योंकि जनता को देखिए, मोदी लोकतंत्र में अगर मोदी का विरोध, प्रधानमंत्री का विरोध हो वो एक अलग बात है, लेकिन देश का विरोध लोकतंत्र में जनता बर्दाश्त नहीं करती है। और एक बात और श्वेता जी, अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो हुआ है ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने आज दिखा दिया है कि अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले मेरे ख्याल से आपके यहाँ हम इसी मंच पे ये डिबेट कर रहे थे कि ऐसी क्या तथ्य होते हैं जिनकी वजह से लोग ऐसा कहते हैं कि राहुल जी इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। लेकिन वही वाली बात है, क्योंकि जब आप देश और मोदी में अंतर नहीं कर पाते तो आज ये स्थिति आ चुकी है कि मोदी को हराने और गिराने के लिए आप सिर्फ देश विरोधी गतिविधियां ही नहीं, नंगा होकर नाचने को भी तैयार हो गए हो। ठीक है आपने, लेकिन सुभाष शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, अब ये जो प्रदर्शन हुआ, पहले ये प्रदर्शन किया जाता है, एआई समिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, हर किसी की नजर इस पर है, आप वहां पर प्रदर्शन करते हैं वो भी शर्टलेस होकर। इसके बाद राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जाता है, उसके जवाब के तौर पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज जैसे नारे लगाए जाते हैं। ये किसकी छवि को खराब कर रहा है? ऐसा नहीं कि इस यहां पर राजनीतिक अखाड़ा जो बनाया जा रहा है उसका नुकसान देश को हो रहा है, किसी पार्टी को नहीं, किसी पद को नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो मौका चुना गया है, आप देखिए, सही बात यह है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां कहीं आप चले जाइए, विपक्ष ऐसे मौके तलाशता है। सत्ताधारी जो पार्टी है उसको ये चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो डील्स हुई हैं, जो काम हुए हैं, पहले क्यों नहीं किया गया, बाद में क्यों किया गया, इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रखना चाहिए। प्रेस के सामने भी रखना चाहिए और जनता के सामने भी रखना चाहिए। यदि विपक्ष की ऐसी मांग आ रही है तो उसको भी ठीक से डील किया जाना चाहिए, मजाक में नहीं उड़ाया जाना चाहिए। एक प्रतिनिधि सही, ठीक है, एलओपी का पद है, एलओपी के पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री के पद पर कौन व्यक्ति बैठा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक उसी तरह एलओपी भी इंपॉर्टेंट है। तो एलओपी की तरफ से यदि कोई डिमांड आ रही है तो उस पर सरकार को संवेदनशील होकर तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि मौखरी करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस तरह के काम होते आए हैं, आगे भी होंगे, अमेरिका में भी होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं। और ये यदि हम ये मान के चल जाएं कि देश के हित में कोई काम हो रहा है और उसमें कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, ये बेमानी बात है। ट्रंप जब आए तब भी प्रदर्शन हुए थे, कोई ट्रंप नाराज नहीं हुए भारत से। नंबर 1। नंबर 2, एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, आज से नहीं, बहुत पहले से जब कांग्रेस की सरकारें थी तब आज की जो सत्ताधारी पार्टी है वो विरोध करती थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने विरोध नहीं किया है। सीडब्ल्यूजी के जब गेम हो रहे थे तब घोटाले, जब वोडाफोन की डील हुई, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, आज तक भारत से निवेशक भाग गया। निवेशक क्यों? क्योंकि विपक्ष ने इतना हंगामा किया जिसकी वजह से वो डील्स कैंसिल हुई। आज तक उसमें कोई सजा नहीं हो पाई है। तो कहने का मतलब यह है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। भारत एक मजबूत देश है, पुराना देश है, यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं, पूरा विश्व जानता है भारत। सुभाष जी, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के प्रदर्शन पहले भी हुए तो कोई नई बात नहीं है और इससे कोई फर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पड़ेगा, विरोध होते रहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ज्यादा इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा हौला मचने की जरूरत नहीं है। जनता है, जनता ही वो, आप देखिए कांग्रेस भी जनता ही है ना, हमारे देश के लोग हैं। यदि उनको विरोध प्रदर्शन करना है तो उसको डील विद किया जाना चाहिए, ना कि उसमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, देश चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति की है, सत्ताधारी दल। मेरा एक छोटा सा लिमिटेड पॉइंट है, ये बात सही है कि लोकतंत्र में आपके पास वो स्पेस है कि आप विरोध करो और जितनी ताकत से विरोध कर सकते हो आप वो करो। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम की बात हुई, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हुई कि उस समय भी विपक्ष ने बहुत तगड़ा विरोध किया था। परंतु क्या, जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे तो वहां के स्टेज पे जाके उन्होंने अपने कपड़े खोल दिए थे। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, मैं वही दोबारा कहना चाह रहा हूं श्वेता जी, कि किसी भ्रष्टाचार के विरोध में या किसी नीति के विरोध में, किसी पार्टी के विरोध में, किसी पद के विरोध में आप करो, लेकिन आप देश विरोध में मत उतरो, क्योंकि देश विरोध में जब उतरोगे तो इस देश की जो लोकतंत्र है, यहाँ पे जो भावना है, ये जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। स्वागत है प्रदीप जी। प्रदीप जी, कांग्रेस का प्रदर्शन और तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, इस प्रदर्शन के पीछे का मकसद क्या था? प्रदर्शन और भी तरीके से हो सकता था, शर्टलेस प्रदर्शन क्यों?
सवाल है, देश में एआई का जो सम्मेलन चल रहा है उसमें झूठ फरेब और मूर्खता का जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी तो हद हो रही है। आप बताइए, एक एआई इवेंट को प्रधानमंत्री ने अपना फोटोशूट में बदल दिया। वहां जो लोग आए उनको टैग का इवेंट है, वहां पे उनको लैपटॉप एंड उनको इक्विपमेंट ले आने की मनाही कर दी गई। वहां इक्विपमेंट चोरी हो रहे हैं। इस देश में इतना बड़ा देश का जो महिमा मंडन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है एआई की इस समिट में, जो पिक्चर सामने आ रही है उसमें आप देखिए कि विदेशों में क्या हमारी स्थिति बन गई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक रोबोट को लेकर के हमारे यहां दावा कर दिया गया कि उसको हमने बनाया और हमारी पूरी फजीती दुनिया में हो रही है। सवाल इस बात का है, क्या सरकार कोई जानकारी में नहीं थी? सरकार ने इसके बावजूद भी जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक्सपोज हो गई तो सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, और बल्कि वहां पर जब ये सारी दुनिया में बात फैल गई उसके बाद उनको उस स्टॉल को वहां से हटाना पड़ा। ये शर्मिंदगी की बातें। सरकार अपने फोटोशूट के लिए, प्रधानमंत्री अपने फोटोशूट के लिए एआई की बात कर रहे हैं। एआई में डाटा बहुत महत्वपूर्ण होता है और पूरी दुनिया में भारत और चीन का डाटा सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक स्तर पर है। तो क्या भारत को जरूरी था कि कोई भी देश अपना डाटा किसी को शेयर नहीं करता, लेकिन भारत ने अपनी अनकॉम्पिटेंट लेवल पर मैनेजमेंट के माध्यम से अपना सारा डाटा लोगों के सामने रखा। दुनिया के लोग यहां आकर के, जो सीईओ आए हैं, जो कंपनी के हेड्स आए हैं, उन्होंने डाटा अपना नहीं बता रहे हैं, यहां का डाटा ले जाकर वो अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। ये किस तरह की बुद्धिमत्ता है कि हमारे देश का डाटा यहां बुला करके लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है और दुनिया का डाटा हमें नहीं मिल रहा है। तो सवाल यह है कि किस तरह का ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। आप एआई में आपने पूरे देश को बदनाम कर दिया। आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारी बदनामी हो गई। तो ये जो आयोजन आपने किया ये किस हद तक सफल है ये तो भाजपा ही बता सकती है। ठीक है, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर क्या इसीलिए ये सब हो रहा है? और प्रदर्शन में भी सुभाष जी ने कहा कि दुनिया में प्रदर्शन होता है। आपको पता है यूरोप में नेकेड प्रदर्शन होते हैं, लोग नंगे होकर प्रदर्शन करते हैं। सवाल इस बात का नहीं है, मैं कोई नहीं कर रहा हूं, लेकिन विरोध करने का तरीका हर एक का अपना अपना है। पूरी दुनिया में लोग करते हैं। मेरे देश के लोगों ने कर किया, उन्होंने बेरोजगारी और युवाओं की प्राथमिकता को लेकर के प्रदर्शन किया। हम एआई के आर्टिफिशियल विरोध में नहीं है, लेकिन देश के किसानों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ उनको रोजगार, बेरोजगार जो बनाया आपने उसको लिए प्रदर्शन है। लेकिन एकलव जी, विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने किसानों और नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है। जो अमेरिका ट्रेड डील की है उसमें आपने उनके अधिकारों को जो बेचा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन। ठीक है, लेकिन एकलव जी अभी जो प्रदीप जी ने कहा जी कि देखिए, एक तो हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है। यूरोप में होता होगा नेकेड प्रोटेस्ट, तो ये तो मैंने नहीं कहा। अरे सर, मैंने तो आपने कहा ना कि विरोध कैसे नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया में विरोध करने के अपने अपने तरीके हैं। भारत में लोगों ने विरोध किया क्योंकि आप नहीं सुन रहे। तो सर, आप जनमत की बात नहीं कर रहे, आप लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे, तो फिर युवा क्या करे? युवा देखिए श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है जब देश का कोई ध्यान केंद्रित करने की कोई अवसर होगा उसको करेगा। देखिए श्वेता जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी जितनी बातें कही एआई समिट के बारे में, एक बार के लिए हाइपोथेटिकली उसको मान लेते हैं कि इनकी सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या उसके लिए ये अभी अपने माननीय कांग्रेस प्रवक्ता यहां पे कपड़े खोल के खड़े हो जाएंगे तो आप इनको अलाउ करेंगी क्या इस डिबेट में रहने के लिए? तो देखिए, हर जगह की एक संस्कृति है। विरोध का मापदंड आप तय नहीं कर सकते। आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना इनके व्यूअर्स एक्सेप्ट करेंगे, ना ये जनता एक्सेप्ट करेगी। आपको ये समझना पड़ेगा। विश्लेषक इतना तहस में क्यों आ रहा है? राजनीतिक विश्लेषक तहस में क्यों आ रहा है? आप अपनी बात कहिए। अरे जनता ने तहस में आके मार को भगाया है वहां से। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। जनता तहस में आके वहां पे कांग्रेस की कंबल फटाई करके भगाया है, मैं तहस में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आप भी बताइए और आप भी आवेश में बताइए मुद्दे पर। राजनीतिक पार्टी हम है, ये अधिकार हमारा है। चलिए ठीक है ना, आवेश में किसी को भी आने की क्यों जरूरत है जब पर्याप्त टाइम मिल रहा है और आपकी बात सुनी जा रही है? किसी को भी नहीं आने की जरूरत है, और इनको नंगा होकर नाचना चाहिए यहाँ पे। हम विरोध नंगा होकर नाचना चाहिए, नहीं करेंगे। विरोध का मापदंड राजनीतिक पार्टी तय करेगी। जयपाल जी, और एक बात सामने आ रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि विरोध प्रदर्शन होते रहे, प्रदर्शन के अलग अलग तरीके रहे हैं। और क्योंकि अभी जिस तरह से सुभाष जी ने बात कही कि विपक्ष जो बोल रहा था, नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहे थे, अपनी बात उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस देकर बात मानी जाती तो शायद सब चीज स्मूथली चलती। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन का ये रास्ता अपनाया। देखिए, जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। आप देखिए, प्रदर्शन करने किसने रोका है? आपको डेमोक्रेटिक राइट है, आप प्रदर्शन कीजिए, यूएस एम्बेसी के सामने कीजिए, और बहुत जगह है। लेकिन जब आप 100 कंट्रीज का इसके अंदर पार्टिसिपेशंस है, आप देखिए इसके अंदर 30 कंट्रीज के 300 स्टार्टअप, सीईओ, स्कॉलर्स, इसके अंदर हजारों सेशन होने हैं अलग अलग।
भारत आज जो ग्लोबल लोग हैं, अलग अलग कंट्री हेड आए वो कह रहे हैं कि नाउ इंडिया इज बिकमिंग ग्लोबल लीडर इन एआई। वो स्वीकार कर रहे हैं, चाहे यूएन सेक्रेटरी हो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, सब कह रहे हैं कि भारत आज नेतृत्व दे रहा है। आज देखिए ग्लोबल सिचुएशन में भारत की सिचुएशन, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी आज भारत की इस प्रकार की गति, भारत की वृद्धि, भारत की समृद्धि और भारत जिस हिसाब से आज तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, कांग्रेस से पचा नहीं पा रही है। इसलिए आपको विरोध में किसी ने नहीं रोका। आप भारतीय जनता पार्टी को गालियां दीजिए, मोदी जी की नीतियों का विरोध कीजिए, लेकिन नंगा नाच आप देश के सब आज अनेकों देशों के सामने दिखाया और प्रायोजित रूप से, सुनियोजित रूप से राहुल गांधी जी की प्लानिंग के तहत शिखर सम्मेलन के नाम से उनका रजिस्ट्रेशन करके, और जिस प्रकार का नंगा नाच आप निम्न स्तर की राजनीति आज की लेकिन है। विपक्ष की क्या बात नहीं सुनी जाएगी? मैं कह रहा हूं आप विरोध कीजिए, आपके पास डेमोक्रेटिक राइट है। आप यूएस एम्बेसी के सामने, लाल किला पे, आप जंतर मंतर पे, जहां जाना आप जाइए, लेकिन आपने जिस प्रकार का नंगापन आज दिखाया है वो साफ दिखाता है कि आप और आपकी पार्टी और युवराज ये भारत को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। प्रदीप जी एक आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने इस एआई समिट में फिर एक नया नारा दिया। पहले कहा, अमेरिका ने कहा मेगा, तो इन्होंने कहा मीगा। आज उन्होंने मानव मॉरल एथिक्स की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार एथिक्स की बात कर रही है और चोरी करके रोबोट दिखाने का प्रयास कर रही है। पूरी दुनिया में थू करने के बाद आप मॉरल एथिक्स की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का मॉरल एथिक है कि देश को पढ़ा रहे हैं। मानव में साहब डेफिनेशन दे रहे कि मॉरल और एथिक्स की बात करनी चाहिए। मॉरल एथिक्स और प्रधानमंत्री का, भाजपा का, तो मैं कहता हूं दुनिया देख रही है, तमाशा हो रहा है किस तरह से प्रधानमंत्री देश को जो इसका सम्मान है उसको बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। सवाल ये है उपदेश देना और उपदेश के बाद अपने 10 साल देखना, प्रधानमंत्री को ऐसे रखा, वो लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री आपके भी तो है, हम ऐसा क्यों करें कि हमारा कुछ लेना देना उनसे नहीं है? इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, डॉक्टर बिहारी वाजपेयी हुए। ये सवाल कौन उठा रहे हैं? वो उठा रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसे रखा। जो रोबोट में सवाल उठा रहे हैं उन्होंने तो प्रधानमंत्री को ऐसे रखा। बात करें और चोरी का रोबोट आज पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री को ऐसे रखा आपने, तो यहाँ तो बात रोबोट की हो रही है। आपने तो 10 साल प्रधानमंत्री जी को ऐसे रखा, पूरा देश जानता है इस बात को। सुभाष जी इसी पर एक कमेंट की, चलिए एक बात ये रखी गई कि बात नहीं सुनी जा रही तो हम विरोध करने के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, और हमें जो तरीका समझ में आया हमने विरोध किया। लेकिन एक सवाल ये कि पीएम मोदी को लेकर, अब प्रधानमंत्री तो देश के हैं, उन पर इतने सवाल, इतनी सारी चीजें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से? जो घरेलू राजनीति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखने को मिलती, जो विरोध, जो अखाड़ा बन गया, असर तो इसका कुछ ना कुछ होता ही होगा। चर्चा का विषय यह भी बनता होगा। और क्या आने वाले वक्त में भी हमें ऐसे ही मंच पर ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी? जी, तो देखिए दो बातें यहां मैं रेखांकित करना चाहूंगा। एक बात तो ये कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, खासतौर भारत जैसे देश में, ये विरोध प्रदर्शन इतने क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि एब्सोल्यूट पावर में होती है सरकार। ये हमारी नींव में मट्ठा डला हुआ है। जब हम अंग्रेजों की सत्ता हम हासिल की तब से फ्यूडल सिस्टम बना हुआ है, इसलिए विपक्ष को, बाकी लोगों को थोड़ी जलन होती है, वो भी पावर में आना चाहते हैं। ये प्रदर्शन का कारण तो ये है। अब बात कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम इस तरह की चीजों में फंसे पड़े हैं। तो आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी बैलगाड़ी में बैठकर संसद गए हुए हैं, प्रदर्शन किया उन्होंने भी। ऐसा नहीं है कि उस टाइम प्रदर्शन नहीं होते थे, साइकिलों पे गए हैं लोग बाग विरोध प्रदर्शन पे। एक बात। दूसरी बात, पंडित नेहरू को चाइना के मामले में महावीर प्रसाद जी ने सवाल किया कि पंडित नेहरू, आप कह रहे हैं कि लद्दाख की जमीन बंजर थी और कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपका सर भी बंजर है, उस पर भी बाल नहीं उगते, क्या इसको भी कटवा दिया जाए? तो इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया कि 4 चवन्नी तेल में, इंदिरा गांधी जेल में। ये नारे आज से नहीं लग रहे हैं, ये नारे पहले भी लगे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर सीधे आक्षेप हुए हैं, सीधी बातें हुई हैं। नरसिम्हा राव के टाइम आप देखिए संसद की कार्रवाई देखिए जरा। राजीव गांधी के टाइम देखिए, मिर्च को लेकर, लाल मिर्च को लेकर कितनी मजाक बनी, वो सांसदों तक ने मजाक उड़ा दी। तो मेरा मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वे में देखने की जरूरत है। फ्यूडलिस्टिक सरकारें चलाने की आज जरूरत नहीं है 21वीं सदी में। ये अंग्रेज की जो छाया है, ये जो फ्यूडलिस्टिक छाया है कि रानी राज कर रही है और उनके एजेंट यहाँ काम कर रहे थे, वो शोषण कर रहे थे, हमारी सरकार की नींव में ये मट्ठा पड़ा हुआ है। इसको दूर करने की जरूरत है, जिससे कि विपक्ष इतना आक्रामक ना हो, जनता को भी थोड़ा सा सहजता का अनुभव हो, ईज ऑफ लाइफ हो, विपक्ष को अपनी बात कहने का राइट हो, सरकारी लोगों को इतने पावर ना हो और इतना लवाजमा उनके साथ न चले, और वो जो वीआईपी कल्चर है उससे थोड़ी सी दूरी बनाई जाए। एक आम आदमी की तरह सरकार चलेगी तो विपक्ष भी इतना आक्रामक नहीं होगा और विपक्ष को इस तरह के प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलओपी की सुनी जाए, संसद को संसद के तरीके से चलाया जाए,
कुतर्क न लाए जाए बीच बीच में। ये 10 साल वाला जो मामला है, अरे भाई 10 साल गए ना उनके, आपके हैं अभी तो, आप 12 साल से काबिज हो, उनके 10 साल में जनता ने उनको सुभाष जी, क्या एलओपी के पद को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही राहुल गांधी, क्योंकि इसलिए जिस तरह से लग रहा है वो बात यही आ रही है कि एक तो मीडिया के सामने पूरी बातें प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं रखी गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, एलओपी को मौकरी का सब्जेक्ट बना दिया गया है। ये बात अलग है कि मौकरी के पद पर उस आदमी का जो नाम है उसको लेकर बहुत सारे किस्से चुटकुले हैं, उस बात से सब लोग जानते हैं, लेकिन वो आखिरकार पद पर है, उसको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। संसद में भी मौकरी नहीं की जानी चाहिए। आज की तारीख में पद पर कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसकी एक गरिमा होती है। यदि आप उसके घर पे जाके, अब बदले में प्रदर्शन क्या किया गया है, राहुल गांधी की आवाज किस तरह की राजनीति है? बिल्कुल वही, यही मेरा आपका पहला सवाल था कि आखिर ये भी प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन का ही खेल देखने को मिल रहा है। एकलव जी, अब ये भारत यूएस डील के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन और ट्रंप के बयानों पर जिस तरह से प्रदर्शन और बहुत सारे सवाल जवाब आरोप, ये क्या वाकई में एक मुद्दा मिल गया है और उस मुद्दे को लेकर ही ये प्रदर्शन का दौर चलता रहेगा, या फिर कुछ जवाब सही तरीके से सामने नहीं आ रहा है और जो इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, ये भी एक वजह है? देखिए, मैंने पहले भी कहा श्वेता जी कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का पूरा अधिकार है, और इनफैक्ट मैं सुभाष जी की भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सरकार को इस पे अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। आप प्रोटेस्ट हो, चाहे मतलब किसी भी स्तर का प्रोटेस्ट हो, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक सेक्शन ऑफ जनता की आवाज हो सकती है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रदर्शन की लोकतंत्र में अपनी एक जगह है, और मैं मानता हूं कि देखिए जो आज हुआ है ना, उसको दबाने से कोई फायदा नहीं है। वो भी जनता को दिखना चाहिए कि कोई मोदी को गिराने के लिए या हराने के लिए किस स्तर तक जाने को तैयार है। अब मैं आपको बताऊं श्वेता जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि भारत और मोदी में एक अंतर है, प्रदर्शन और साजिश में एक अंतर है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस ये तो नहीं समझ बैठी कि जो एआई समिट हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट नहीं, एंटी इंडिया समिट है। एआई का मतलब एंटी इंडिया तो नहीं समझ बैठे हैं ये कहीं। तो मैं समझता हूं कि देखिए, आप करो, मोदी का विरोध करो, हर चीज का विरोध करो, प्रधानमंत्री के पद का, और एक जो लोकतंत्र के में जो एक जो एलओपी के पद की बात कही ना सुभाष जी ने, मैं इससे भी सहमत हूं। और पिछली बार भी जब आपके यहाँ डिबेट हो रही थी ना, तो मैंने आपको कहा था श्वेता जी, आपको याद होगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यवश स्थिति है कि लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में, हमारे जैसे लोकतंत्र में एलओपी के लिए इस तरह की बात कही जा रही है, परंतु जो एलओपी की जो गरिमा है ना श्वेता जी, मैं समझता हूं कि उसकी गरिमा बनाने का जो सबसे बड़ा दायित्व है ना, वो उस व्यक्ति पे ही है जो उस पद पर बैठा है। तो आपको लगता है वो उस गरिमा को मेंटेन नहीं कर रहा और इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं, या उनको उतना लाइटली लिया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र है तो जो वो देखिए, जो उनकी क्रिया होगी एलओपी की, उसकी प्रतिक्रिया भी तो होगी ना जनता की। क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी जयपाल जी आपसे। देखिए, आज देश ने देखा कि कांग्रेस ब्रेनलेस तो थी, सेमलेस थी, लेकिन आज टॉपलेस हो गई है। और आज पूरे देश ने देखा नंगा नाच हुआ, देशद्रोहियों ने आज पूरे विश्व के अंदर भारत की छवि को बदनाम करने का काम किया है। आज जिनको आप सुभाष जी बात कर रहे हैं ना, उसकी सीट की भी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन आज ब्रेनलेस लोगों ने टॉपलेस होकर प्रदर्शन किया। पूरे विश्व ने देखा, भारत की जनता देखती है किस प्रकार जब भारत आगे बढ़ता है, भारत को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी का इसलिए उचित हो गया कि कांग्रेस पार्टी ब्रेनलेस टॉपलेस तो थी, आज पूरे देश ने देखा कांग्रेस पार्टी का नंगापन, जिस प्रकार भारत को नीचा दिखाने का काम किया उन लोगों ने, गद्दारों वाला काम किया। आज देश ने देखा किस प्रकार से नंगापन आपने दिखाया, निम्न स्तर पे भारत को गिरता हुआ देखना चाहते हैं आप लोग। कांग्रेस पार्टी ने विश्व ने देखा कि किस प्रकार भारत को नीचा दिखाने का काम किया, भारत की छवि को बदनाम करने का काम किया। आप दीजिए गाली भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो एलओपी भारतीय सेना के जनरल को गली का गुंडा कहता है, वो कहते हैं कि सम्मान करें उसका। भारतीय सेना के जनरल को गली का गुंडा कहता है, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करता है, जो डोकलाम में सैनिकों का अपमान करता है। अब ये देखिए, नहीं हो सकता है, चर्चा में फाइनल कमेंट है ये बीजेपी और कांग्रेस का फाइनल कमेंट है। ये हमारे व्यूअर भी देख रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस का ये फाइनल कमेंट है। ये तो अखाड़ा यहां बना लेते,
बस अखाड़ा चाहिए, एक मंच चाहिए जहां पर ये इस तरह से चिल्ला के बात सके। टू द पॉइंट बात करें, फाइनल कमेंट की बात करूं। जयपाल जी आप भी नहीं सुने, आपने नहीं सुने, आपने नहीं सुना, आपने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना सर, नहीं आपने भी नहीं सुना सर। बीच में ये बोलने का आप नहीं किसानों की बात नहीं मानेंगे। एक कमेंट बहुत खत्म हो गया, एक कमेंट देश की छवि को देखना नहीं चाहता है, नहीं भारत आगे बढ़ रहा है। शांत तो आप नहीं बैठेंगे, वो डिबेट में भी नजर आ रहा है, शांत तो आप तो बैठ ही नहीं है। इंडिया है बस विप्लव जी आप बोलिए। हाँ मैं तो श्वेता जी अंत में यही निवेदन करूंगा कि प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका अधिकार है और जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है सर। नहीं आप लेकिन बस कपड़े मत खोलिए, कपड़े मत खोलिए। अंत में यही है श्वेता जी की एक लाइन होती है, कपड़े खोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एकलव जी, सुभाष जी, जयपाल जी और साथी प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अब सियासी घमासान किस तरह से इस मंच पर हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हालांकि विरोध दर्ज करने का सबका अपना अधिकार है और विरोध के तरीके जरूर अलग अलग होते हैं। कई बार कुछ एक्सेप्टेबल होते हैं और कई को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते और वो मुद्दा बनता है, उस पर बवाल होता है। वही आज देखने को भी मिला। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या वाकई में अगर आपको विरोध करना है तो इस तरह के मंच पर जाकर प्रदर्शन करना जरूरी है? भले पहले कुछ हुआ हो, भले ही पहले अगर इतिहास में जाए तो बहुत सारे इस तरह से विरोध के प्रदर्शन किए गए, लेकिन क्या हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? और क्या विरोध जिस तरह से प्रदर्शन किया गया उसके बाद उसका जवाब भी आप दूसरी पक्ष वैसा देगा, फिर इसके बाद आप ये करेंगे, तो क्या ये राजनीतिक जो घरेलू राजनीति का ये मंच है, अखाड़ा है, वो आप दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? बात सबको रखने का अधिकार है, लेकिन क्या वक्त को देखना चाहिए, स्थान को देखना चाहिए, यह भी उतना जरूरी है या नहीं है? और यह भी देखना होगा कि अगर वाकई में आज लेवल इस तक पहुंच चुका है तो आने वाले वक्त में भी पता नहीं कौन कौन से नए तरीके इजाद किए जाएंगे। शर्टलेस प्रदर्शन किया जाता है या फिर बयानबाजी का दौर जब चलता है तो क्या कुछ होता है? तो क्या देश की राजनीति का स्तर अब यही हो चुका है? सोचने की बात जरूर है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।